नवंबर 13, 1998 इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। आज जब सचिन बैटिंग करने आ रहे थे तो उनकी चाल कुछ अलग सी थी। उनका एक एक कदम इस बात की गवाही दे रहा था कि वो किसी से बदला लेने मैदान में उतर रहे हैं, और ये बदला था जिम्बाब्वे के 23 साल के गेंदबाज हेनरी ओलंगा से। ओलंगा ने पिछले मैच में सचिन को एक बाउंसर बॉल पर आउट करके चीखते हुए कुछ यूं घूरा था, जिसके टीस सचिन के दिल में ज्वाला बन के धधक रहे थे। वो ओलंगा की एक एक गेंद पर अपना बल्ला तलवार की तरह चला रहे थे, मानो गेंद के दो टुकड़े करने चाहते। सचिन का ऐसा रौद्र रूप शायद ही कभी किसी ने देखा था। उनके द्वारा लगाए गए दो लंबे लंबे छक्के इतने शानदार थे कि कोई भी क्रिकेट प्रेमी उसे लूप में लगाकर दिन भर देख सकता है। 36 घंटे पहले जो कहानी सचिन के अपमान से शुरू हुई थी, उसी को आज वो अंजाम तक लेकर जा रहे थे। 36 घंटे पहले भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच शारजाह में त्रिकोणीय सीरीज चल रही थी। सीरीज का आखिरी लीग मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जा रहा था। उस मैच का वैसे तो कोई खास महत्व नहीं था, क्योंकि दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी थी। जिम्बाब्वे की वो टीम ठीक ठाक मजबूत होती थी। उसने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को, जो सिर्फ 2 साल पहले वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, उसे दोनों मैचों में बुरी तरह हराया। जिम्बाब्वे की टीम ने भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए। ये मैच एक तरफा था, लेकिन ओलंगा ने उस मैच में अपनी तूफानी गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया था। ओलंगा ने अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर सौरभ गांगुली को LBW आउट कर दिया। उसके बाद ओलंगा ने राहुल द्रविड़ को एक ऑफसाइड द स्टंप जाती हुई गेंद पर स्लिप में कैच आउट करवाया, और फिर ओलंगा का अगला निशाना थे सचिन तेंदुलकर। ओलंगा ने सचिन को लगातार 2 बार आउट किया। पहली गेंद जो ऑफ साइड के बाहर थी, और सचिन का बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर एंडी फ्लावर के दस्तानों में गेंद जा चुकी थी, लेकिन ओलंगा खुशी मना पाते उससे पहले ही अंपायर ने ओवर स्टेप की वजह से नो बॉल दे दिया। और अगली गेंद एक तेज बाउंसर थी जो सीधे सचिन के चेहरे पर आई। सचिन ने बचने के लिए अपना बल्ला लगाया और गेंद ग्रैंड फ्लावर के दस्तानों में जा चुकी थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद शुरू हुई ओलंगा के सेलिब्रेशन से सचिन को आउट करने की खुशी, जिसको ओलंगा संभाल नहीं पाए। उन्होंने जोर से चीखते हुए सचिन को घूर कर सेलिब्रेट किया, और सचिन को ओलंगा का यह सेलिब्रेशन और चीखना अंदर तक चुभ गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को ये सब गंवारा नहीं था कि पूरी दुनिया के सामने उनकी बादशाहत को इस तरह चुनौती दी जाए, लेकिन उस समय सचिन मजबूर थे। उस अपमान का घूंट पीकर वो धीमे धीमे कदमों से पवेलियन जा रहे थे। वो आउट होकर सीधा नेट्स में चले गए और जमकर शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस की। अब बस सचिन को इंतजार था अगले मैच का, जो सीरीज का फाइनल था। सचिन के आउट होने और फाइनल के बीच 36 घंटे का समय था, और उस 36 घंटे में सचिन सही से सो भी नहीं पाए। करवटें बदलते हुए उन्हें ये बात उन्हें कचोटती रही कि एक 23 साल का लड़का उनका इस तरह से अपमान कैसे कर सकता है। अगले दिन फिर सचिन नेट्स में जाते हैं और शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते हैं। बस इसी तरह 36 घंटे बीत गए, और फिर आज का दिन फाइनल। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग करते हुए जिम्बाब्वे को सिर्फ 196 रनों पर रोक दिया, और फिर बारी थी सचिन के बदले की। मैदान में आते ही वो जिम्बाब्वे के ऊपर कहर बनकर टूट पड़े। उधर जिम्बाब्वे की टीम भी अपनी प्लानिंग के साथ आई थी कि सचिन के सामने ओलंगा से बॉलिंग करवानी है, और वो भी पिछले मैच की तरह सरप्राइज बाउंसर। अब ओलंगा के सामने थे सचिन। इस बार गेंद और बल्ले का सही मिलन हुआ। नतीजा पॉइंट की दिशा में सनसनाता हुआ चौका। चौथी गेंद जो ऑफसाइड स्टंप के बाहर थी, सचिन ने यूं बल्ला चलाया जैसे गेंद को चीर देना चाहते, लेकिन गेंदबाज खुशकिस्मत था कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। उस ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने पॉइंट के ऊपर से जो एक छक्का मारा, उसने ओलंगा के हौसले पस्त कर दिए। इस पिटाई के साथ ओलंगा को शायद ये लगा कि अब ये बदला पूरा हो चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ प्रारंभ था। अगले ओवर में ओलंगा जब गेंदबाजी करने आए, तब उन्हें पता चला कि क्यों इस खिलाड़ी को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ओलंगा के इस ओवर में सचिन ने ऑफसाइड पे 2 चौके मारे, और चौके भी ऐसे कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। फिर इस ओवर की अगली गेंद पर ओलंगा के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए सीमा के उस पार गेंद को भेजा। सचिन ने महज 28 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किए।
ओलंगा ने इस लो स्कोरिंग मैच में 6 ओवर में 50 रन लुटाए। भारत ने 197 रनों का लक्ष्य महज 30 ओवरों में हासिल कर लिया, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान का। सचिन ने सिर्फ 92 गेंदों पर 124 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं सौरव गांगुली ने 63 रन बनाकर नाबाद रहे। सचिन ने ओलंगा की पिटाई करके अपना बदला लिया और दादा ने ग्राउंड पर 3 लंबे लंबे छक्के जड़े और तीनों बार नई गेंद मंगानी पड़ी। दोस्तों, ओलंगा वर्सेस सचिन की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।